ये शिविर में धर्मात्माओं को नहीं लगा रहा हूं रे, सुनो रे सब लोग, पापियों को, जुआड़ी, फुआड़ी, कबाड़ी, नशेड़े, गंजेड़े, भंगेड़े। क्योंकि मैंने ऐसे देखा है, ऐसे गंजेड़े भंगेड़े शराब यहां आते हैं तो सुबह उठकर बोतल पीते थे। शिविर का अतिशय ये है, लौटने के बाद सुबह अभिषेक का लोटा लेके मिलते हैं। 10 दिन जरूर अपने मन में सोचे कि 355 दिन, 354 दिन आप संसार के कार्य करते हैं, आरंभ परिग्रह में जिंदगी निकलती है। कम से कम इतनी अपनी जिंदगी को फुर्सत दो कि 10 दिन तो हम शांति से धर्म ध्यान कर सके, 10 दिन तो हम उन गृहस्थी के जंजाल से ऊपर उठ सके। और तुम यदि जिंदगी में 10 दिन पर्व के भी नहीं निकाल सके तो जाओ, फिर तुम्हारा जैन कुल में जन्म लेना ही व्यर्थ है। फिर जैनत्व का मतलब क्या है? क्या तुम्हारी जिंदगी इसीलिए कि सारी जिंदगी कोलू के बैल के समान पिलते रहो? क्या तुम्हारी जिंदगी इसलिए कि पूरी जिंदगी राग द्वेष करते रहो? क्या तुम्हारी जिंदगी इसीलिए कि विषय भोगों में करके अपनी जिंदगी का समापन कर दो? नहीं, ज्यादा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, साल भर में एक बार 10 लाख क्षण पर्व आते हैं, कम से कम इन पर्वों में तो जैनी की तरह जीना सीखो। अन्य जातियों में जन्मने का और जैन जाति में जन्मने का मतलब क्या है? यही मतलब है कि जैनी पर्व मनाना जानता है। जैनी 10 लाख क्षण पर्व को अपनी जिंदगी का एक ऐसा आधार बना लेता है कि नहीं और कभी मैं कुछ कर सकूं या नहीं कहूं, लेकिन 10 दिन आपकी जिंदगी बदलना चाहिए। जो रोजमर्रे का ढर्रा है उस ढर्रे में परिवर्तन आना चाहिए। जो तुम साल भर करते हो 10 दिन उसमें परिवर्तन आना चाहिए। सब चीज में, व्यापार में, बाजार में, संगति में, भोजन में, नहाने में, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, सोने में, जागने में, जो जो क्रियाएं तुम 355 दिन करते हो उन सब में 10 दिन के लिए हर चीज में परिवर्तन लाना है। इसकी उपलब्धि जानते हैं, इसका मूल्य जानते हैं कि शिविर क्या चीज है और शिविर की उपलब्धि क्या है। जीवन का किस ऊंचाई पर शिविर जाके तुम्हें बैठाल देता है। 10 दिन की एनर्जी तुम्हारी जिंदगी भर के भंडारे भर देती है। 10 दिन का जो गुरु मंत्र मिलते हैं, ब्रह्म विद्या मिलती है, जो 10 दिन में आपके साथ सामने हुबहू होते हैं, वो 10 दिन टोटल पूरे आपके लिए होते हैं। और उसमें जो उपलब्धि होती है वह उपलब्धि लोगों को जिंदगी में तो क्या जन्मांतरों तक भी उसके काम आती। तो मैंने 10 दिन तक रहने के लिए ये शिविर की आयोजना की कि घर छोड़ के आ जाओ। चौथे काल में कैसे 10 लाख क्षण मनाए जाते थे वैसे मनाना सीखो। तुम चौथे काल का साधु देखना चाहते हो, ये तुम्हारी तमन्ना है कि नहीं? क्या देखना, कौन सा साधु देखना है? चौथे काल का साधु दिखाओ महाराज, हमें तो बस वो चाहिए। तो हम भी संसारी जीव हैं, हम चौथे काल का श्रावक देखना चाहते हैं। तो उस 10 दिन पर्वों में कैसे श्रावक रहते थे, अपने घर गृहस्थी आराम परिग्रह छोड़ करके कैसे अपना जीवन कम से कम 10 दिन के लिए वह अभ्यास के रूप में शिविर है। ये शिक्षण शिविर नहीं है, ये संस्कार शिविर है। इसमें ज्ञान का महत्व नहीं, धर्म का महत्व है। ज्ञान नहीं दिया जाएगा, यहां धर्म दिया जाएगा। अभी जो अपने विगत दिनों से प्रवचन चल रहे हैं ना, धर्म क्या चीज है? ज्ञान तो हमने बहुत बार प्राप्त किया, सच्चा ज्ञान, लेकिन सच्चा धर्म प्राप्त नहीं किया। इसलिए संस्कार शिविर के नाम से होता है कि सारा सागर ही शिविरार्थी बन जाएगा। जी बिल्कुल।
और सब सारे शिवरार्थी सागर के शिविर में आ जाएंगे तो ये महिलाएं रोटियां किनको बनाएंगी? वे अपने पिता को नहीं बना सकती क्योंकि पिता तो शिविर में चला गया, पति को नहीं बना सकती, वो तो शिविर में चला गया, बेटे को नहीं बना सकती, वो तो शिविर में चला गया, भाई को नहीं बना सकती, वो तो शिविर में चला गया। अब इनको रोटी बनाना है तो पिता भाई पति का तो मिलेगा नहीं, अब मिलेगा उनको शिवरार्थी ही मिलेगा। और जब शिवरार्थी मिलेगा तो उनको खुद लगेगा कि ऐसा लगेगा कि ये मेरा पिता है, पति है, ये मेरा भाई है, बेटा है। उनको ऐसे लगेगा जैसे साक्षात कोई लोकांतिक देव, साक्षात कोई ब्रह्मचारी त्यागी बुद्धि मेरे घर में आए। घर के लोग उसी घर के सदस्य को नहीं पहचान पाते। कई लोग तो रो पड़ते हैं, बोले महाराज जी ये हमारे घर में भोजन करने गए लेकिन उन्होंने हमारी तरफ देखा ही नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा जी बन जाए। मैंने कि चिंता मत करो, पूनम को आपको सकुशल आपके घर भेजा जाएगा। वो माहौल ही ऐसा होता है क्योंकि व्यक्ति पूरे साल भर, गृहस्थों की यही तो बात है, गृहस्थों का जीवन गज स्नान के समान होता है। वह कीचड़ लगाए बिना रह नहीं सकता। तो फिर जिनवाणी माँ ने कहा यदि कीचड़ लगाए बिना नहीं रह सकते हो तो स्नान किए बिना भी मत रहना। पाप किए बिना नहीं रह सकते हो तो पुण्य किए बिना भी नहीं रहना। खर्च किए बिना नहीं रह सकते हो तो कमाई बिना भी, खर्च होता है तो कमाओ, पाप करते हो तो पुण्य करो, करना ही पड़ेगा। इसलिए ये पर्व आदि जो आते हैं, इन पर्वों के संबंध में यही मूल होता है कि साल भर में जितना पाप किया वो पाप समाप्त हो जाए और अगले साल के लिए हमें इतना पुण्य आ जाए कि मैं अगली साल सकुशल निकाल सकूं। क्योंकि पर्वों के दिन का कमाया हुआ पुण्य साल भर में भी खर्च नहीं होता। बताऊंगा कभी, अन्य दिनों में कमाया हुआ पुण्य खर्च हो सकता है एक दिन में। पूरे साल भर आपने पुण्य कमाया, हो सकता है एक दिन में ऐसा आपका कोई निमित्त बन जाए कि सारा पुण्य खत्म हो जाए। लेकिन पर्वों के दिन में कमाया हुआ पुण्य साल भर तो क्या, जिंदगी भर भी खत्म नहीं कर पाते। क्योंकि पर्व के समय किया हुआ धर्म, पर्व के समय किया हुआ पुण्य इतना अतिशयकारी, इतना शुद्धिकारक होता है कि वह कभी समाप्त नहीं होता। क्योंकि वो पर्व के दिन में कमाए गए। पर्व के दिनों में ही क्यों उपवास किया जाता है? पर्व के दिनों में ही क्यों अशुभ कार्यों को छोड़ा जाता है? पर्व के दिनों में ही देवता नंदीश्वर द्वीप क्यों जाते हैं? क्या नंदीश्वर 12 महीने नहीं है? नंदीश्वर तो 12 महीने, लेकिन पर्व के दिनों में ही क्यों? तो पर्व का एक बहुत बड़ा विकल्प है, बहुत बड़ा उसका रीजन है। इसलिए सारे भारत में आपने देखा मंदिरों में पूरे साल भर भीड़ रहे या नहीं रहे, लेकिन 10 लाख क्षण में क्यों? ये ऐसे ही नहीं है। ये उस पर्व की है कि साल भर भली पूजा नहीं की है, लेकिन 10 दिन की पूजा, वो पर्व की पूजा इतनी महान होती है कि साल भर की वो पूर्ति कर देती है। इसलिए श्रावक संस्कार शिविर वो पर्व के दिनों में है, 10 लाख क्षण पर्व के दिनों में है। उस शिविर में जो भर्ती हो जाता है उसके अतीत के पाप तो धुलते ही हैं और उसमें इतना पुण्य कमा लेता है, इतना पुण्य कमा लेता है कि जीवन भर कभी उसके जीवन में ऐसे दिन नहीं आते हैं जब किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, ऐसा पुण्य। और वो तो एक अलग कभी और विस्तार से बताऊंगा, अभी संक्षिप्त से इतना है। वो कम से कम बिना भाव के सही धर्म की ही क्रिया तो कर रहा है, पाप की तो नहीं कर रहा है। बिना मन के मंदिर जा रहा है, मंदिर ही तो जा रहा है, कोई शराब के घर तो नहीं जा रहा है। बिना मन के माला फेर रहा है तो फेर रहा है, कोई जुआ के पांसे तो नहीं फेंक रहा है। बिना मन के, मैंने कितने बार कहा था, धर्म की क्रिया बिना मन के, बुरे भाव से, बहुत बुरे भाव हैं तब भी धर्म की क्रिया करो, क्योंकि तुम्हारे भली बुरे भाव हैं लेकिन उतने समय तुम दूसरे का बुरा तो नहीं कर पाओगे। तुम्हारे परिणाम बड़ी बुरे हैं लेकिन उससे समय तुम दूसरे का जो बुरा करते वो तो नहीं कर पाओगे। इसलिए इष्टोपदेशकार ने स्पष्ट कहा कि भली बिना भाव के व्रत हों, लेकिन अमृत से तो अच्छा है। एक व्यक्ति बिना मन के मंदिर जा रहा है और एक व्यक्ति शराब के स्थान पे जा रहा है, दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? बिना मन के जा रहा है। लेकिन कहाँ जा रहा है? लोग ऐसी आलोचनाएं करते हैं धर्मात्माओं की कोई क्रिया देख करके, अरे तुम मूर्खों से, तुम पापियों से तो अच्छा है, कम से कम वो बिना मन के 16 कर रहा है,
तुम तो यही तुम्हें होश नहीं है कि जिस ढाबा में तुम खा रहे हो उसमें मांसाहार भी बिक रहा है और शाकाहार भी बिक रहा है। तुम्हें तो इतना भी होश नहीं है कि ढाबों पे खा रहे हो, मांसाहार है, अंडे बिक रहे हैं, ये सब बिक रहे हैं, ना भक्ष का ध्यान ना भक्ष का ध्यान। अरे वो पाखंड कर रहा है लेकिन 16 का खा रहा है। पाखंड कर रहा है लेकिन 16, अभक्ष तो नहीं खा रहा है। पाखंड सही, ढंगोसला सही तुम्हारी भाषा में, लेकिन वो 16 का खा रहा है, अभक्ष नहीं खा रहा है। वो कोई मांसाहारी होटल में नहीं खा रहा है, वो अपने घर में बैठ के ही खा रहा है। तुम्हारे वस्त्र जो हैं, किन किन कार्य तुमने वस्त्र पहन के किए? तुम बाथरूम भी गए, टॉयलेट भी गए, किन से छुए? अरे ढकोसला सही, लेकिन कम से कम शुद्ध वस्त्र पहन के तो खा रहा है। महानुभाव, धर्म की क्रिया चाहे मान से करे, चाहे क्रोध से करे, चाहे माया से करे, चाहे लोभ से करे, धर्म की क्रिया फायदा होवे या नहीं होवे, लेकिन नुकसान तो होने वाला नहीं है। नुकसान का नुकसान तो होगा ही नहीं। अब फायदा नहीं होगा तो नहीं होगा। कैसे भी करो, जैसे बने, धर्म की क्रिया सब तरफ से विधेय है। और अधर्म की क्रिया कितनी भी सावधानी से करो, अधर्म तो अधर्म ही होगा। शराब छान के भी पियो तो नहीं, 16 की बना के पियो तो। अरे घर में बना लेना 16 की, क्या बात हुई? घर की छान के भी पियो, 16 के भी पियो, लेकिन शराब तो शराब ही रहेगी। महानुभाव, उसको कितने भी कुछ करो। और जो व्यक्ति पानी छान के पी रहा है, ढंगोसला कर रहा है, नाटक कर रहा है, परिणाम भी नहीं है, तो भी कम से कम पानी छान तो अपना कल्याण करे या नहीं करे, लेकिन उन जीवों को तो बचा ही रहा है ना। करुणा तो उसके पास है ही। इसलिए कभी भूल करके भी, कैसे भी हो, वो धर्म की क्रिया कर रहा है। अधर्म की अपेक्षा कैसा भी धर्म करे, श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। डॉक्टर महानुभाव, मुझे भी अपने शिविर पर विश्वास है, मुझे अपने वचनों पर विश्वास है, मुझे अपनी आत्मा पर विश्वास है, मुझे अपने मन पर विश्वास है। तुम्हारे पर नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे पर नहीं कह रहा हूं, मुझे अपने मन पर, मुझे अपने वचन पर बहुत विश्वास है, मुझे अपने ज्ञान पर विश्वास है, मुझे अपने आशीर्वाद पर विश्वास है। मुझे, क्योंकि 10 दिन में बहुत मेहनत करता हूं, बहुत मेहनत करता हूं, अच्छे लोगों के लिए नहीं। हम बार बार कहने के उपरांत एक बार आपका हाथ उठता है। आज मौका है, हमारी दुकान चल जाए, ऐसी हमें बहुत आशा है। ताली बजा करके हमें संतुष्ट नहीं कर सकते आप, किंतु हाथ उठा करके कर सकते हैं। कौन कौन व्यक्ति है चारों प्रकार के आहार का रात भी हम त्याग करेंगे? वाह वाह, जो पहले त्याग किए हैं वो भी तो रहे हैं, लेकिन दूसरे नए सिरे से भी हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हम गिन नहीं पा रहे हैं, गिन नहीं पा रहे हैं। बहुत अच्छा। गुरु को खुश करो, खुशामद से नहीं, चमचागिरी से नहीं। क्या तुम्हारी उस क्रिया से गुरु को पता चला कि तुम आज मंदिर गए थे, आज अभिषेक किया था, तुमने ये व्यसन छोड़ दिया, तुमने ये नियम ले लिया, तो क्या गुरु को खुशी हुई? यदि गुरु खुश हो गया, जाओ, तुम्हारे जन्म जन्म की दुआ इस हाथ उठा में नहीं है, गुरु के खुश होने में है। ये हाथ उठाने से कुछ नहीं होता बंधुओं, इसका नाम आशीर्वाद नहीं है, इसका नाम आशीर्वाद नहीं। इस आशीर्वाद की चर्चा तो पूरे आगम में ही नहीं है, पता नहीं कहां से चल पड़ी है परंपरा।